हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और मेन लाइन आईपीओ बाजार स्टाइल रिटेल लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूँ तो ऑन द फेस ऑफ टुडे जितना मैं इस आईपीओ को स्टडी कर पा रहा हूँ, ज्यादा एक ओके ओके सा आईपीओ मुझे देखने को मिल रहा है। बट अगर मुझे यहाँ पर काफी अच्छे एक्सटर्नल फैक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्केट का मूड माहौल, सिमिलरली एंकर बुक इसकी अच्छी खासी डिमांड और सब्सक्रिप्शन, तभी मैं वहां पर जाकर इस आईपीओ को स्टडी कर सकता हूँ, स्पेशली एचएनए कैटेगरी में। अदरवाइज अगर मुझे इसे स्टडी करना हो तो मैं रिटेल कैटेगरी में करूंगा। बाकी किस तरीके से बनेगी फाइनल रैंकिंग, उसी के बेस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2013 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो फैशन रिटेलर ऑपरेटिंग ये कंपनी होने वाली है, जो मेनली काम करती है वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा में। कंपनी ऑफर करती है अपैरल फॉर मैन, वुमेन, बॉयज, गर्ल एंड इन्फेंट्स एंड जनरल मर्चेंडाइज सच एज नॉन अपैरल्स एंड होम फर्निशिंग प्रोडक्ट। फिर से एक ऐसी कंपनी होने वाली है, एक ऐसा सेगमेंट होने वाला है जो काफी ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव हमें देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर कंपनी का फोकस रहता है ऑन प्रोवाइडिंग ए फैमिली ओरिएंटेड शॉपिंग एक्सपीरियंस, जहां पर ऑफर करती है क्वालिटी प्रोडक्ट एंड स्ट्रीविंग टू ऑफर एवरी इंडियन स्टाइलिश मर्चेंडाइज एट एन अफोर्डेबल प्राइस। और उसी के साथ साथ कंपनी ऑपरेट करती है मेनली उड़ीसा, बिहार, असम, झारखंड, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा एंड छत्तीसगढ़ में। और कंपनी का ऑलमोस्ट 90% का रेवेन्यू जनरेट होता है ईस्टर्न पार्ट से, मतलब कि कंपनी की मेन जो सेल हो रही है वो ईस्टर्न पार्ट में हो रही है। एज ऑफ 31 मार्च 2024 कंपनी एक्सपैंड हो चुकी है अक्रॉस 9 स्टेट एंड ऑपरेट 162 स्टोर्स। और कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग टीम होने वाली है ऑफ 57 पर्सनल, जहां पर उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होने वाला है। हाउ एवर कंपनी का काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है। अब अगर हम बात करते हैं कुछ अदर इंटरनल रिस्क फैक्टर की, तो यहाँ पर कंपनी के पिछले कुछ सालों में कुछ स्टोर्स क्लोज भी हुए हैं और कुछ स्टोर्स जहां पर इन्होंने नए भी ओपन किए हैं। और इन्होंने पिछले एक साल के अंदर अंदर अपने कुछ शेयर्स को प्राइवेट प्लेसमेंट सेल में ट्रांसफर किया है, जहां पर आप इनको स्टडी कर सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलॉटेड, और उसी के साथ साथ जो प्राइस था वो था 300 रुपीज का। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होने वाला है 30 ऑफ अगस्त को, क्लोज होगा 3 ऑफ सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 4 ऑफ सितंबर से, आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे शेयर 5 ऑफ सितंबर को, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ फ्लोटेड 5 ऑफ सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 6 ऑफ सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 5 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड होगा 370 से 389 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होने वाला है 38 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 834.68 करोड़ का, जहां पर फ्रेश इशू रहेगा 148 करोड़ का, और बाकी रिमेनिंग 686.68 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस। एक मेजर पोर्शन ओएफएस में जाने वाला है, जहां पर कंपनी के प्रोमोटर्स अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं, जो हमारे लिए एक और नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 35 रुपीज पर शेयर का। एनएससी बीएससी दोनों पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, एचएनए में 15% का होने वाला है। लोड साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लोड पड़ेगा 38 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 14,782 रुपीज की। स्मॉल एचएनए में मिनिमम 40 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,06,948 रुपीज की। बिग एचएनए में 68 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 10,05,176 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर प्रदीप कुमार अग्रवाल, रोहित केदिया, शेरियान सुराना, भगवान प्रसाद, राजेंद्र कुमार गुप्ता, स्वीता अग्रवाल, राजेंद्र कुमार गुप्ता एंड श्री नारसिंह इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 55% की, जो पोस्ट इशू और भी ज्यादा कम हो जाएगी, मतलब कि कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग भी काफी ज्यादा कम होने वाली है, जो एक अनदर नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं
तो जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2024 का डाटा अवेलेबल है, उससे पहले का डाटा अवेलेबल नहीं है। आई डोंट नो कंपनी ने यहाँ पर क्यों अवेलेबल नहीं करवाया, जो इन्हें करवाना चाहिए था। हाउ एवर मानते कि कंपनी पिछले सालों में लॉस में थी, बट फिर भी कंपनी को अपना डाटा अवेलेबल करवाना चाहिए था, ताकि एटलीस्ट अच्छे से हम कंपेयर कर सकते। हाउ एवर अगर हम फिर भी स्टडी करने की कोशिश करें, टोटल एसेट 1165 करोड़ के, रेवेन्यू 982 करोड़ का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 करोड़ का, नेटवर्थ 212 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 180 करोड़ का, एंड टोटल बोरिंग कंपनी का 178 करोड़ की होने वाली है। ऑब्वियसली हम जहां पर इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो जहां पर हम प्रॉपर्ली फाइनेंशियल बेसिस पर जहां पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हाउ एवर अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो वहां पर इनको बोरिंग की अपनी कुछ रीपेमेंट वगैरह करनी है, सेकंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी को फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2902 करोड़ की, आरओई 10.74% की ओके ओके है, आरओसी 18% की अच्छी है, डेट इक्विटी रेशियो 0.76 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10.32% की ओके ओके है, प्राइस टू वैल्यू 12.78 का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 2.23 का काफी ज्यादा कम है, ईपीएस प्री आईपीओ 3.1 की, पोस्ट आईपीओ 2.94 की काफी ज्यादा कम है, पीई प्री आईपीओ 125 की, पोस्ट आईपीओ 132 की। ओवरऑल में अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं, तो ओके ओके फंडामेंटल हम यहाँ पर बोल सकते हैं, ज्यादा अच्छे फंडामेंटल यहाँ पर मैं नहीं बोलूंगा इस कंपनी के। अगर हम इसके पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में बात करते हैं, तो अभी मार्ट रिटेल जो ऑलरेडी लॉस मेकिंग है, अभी टू रिटेल जिसका पीयर 138 का। अगर हम इसके जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे ग्रे मार्केट हमें अच्छा देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट 36% के करीब का। हाउ एवर अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो वहां पर ये आईपीओ काफी ज्यादा महंगा आ रहा है एज ए वैल्यूएशन वाइज। तो ऐसे में किस तरीके से रहेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होने वाला है। बट फिर भी जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट हमने जहां पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं दिया, हमने सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।